स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। लाहौर समेत 10 अजला में जुमा और हफ्ता स्कूल बंद रहेंगे। मार्केट्स जुमा और हफ्ता को दोपहर 3 बजे खुलेंगी। गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान साहिबाल और सरगोदा डिवीजन शामिल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बताया, इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। लाहौर में स्मोक को साफ करने के लिए टावर्स लगेंगे। 29 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश का प्लान। वज़ीर आला का 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक देने का ऐलान। महंगाई के सताए कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने मंजूरी के बाद फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। 11,000 मेगावाट हमने अपने सिस्टम में इजाफी अपने सिस्टम में डाला। लोड शेडिंग ख़त्म हो गई और दिन रात मेहनत करके हमने मंसूबे बनाए और उनको लगाया, मुकम्मल किया। मैं बिजली के मंसूबों की बात कर रहा हूँ। तो डेढ़ साल में एक कारखाना बिजली का हमने मुकम्मल किया, जो माजी की हुकूमतें जो हैं वो 20 साल में मुकम्मल नहीं करती थी। मुल्क को हमने खुद बर्बाद किया, कोई सबक भी नहीं सीखा। कौम को धोखा देने पर अल्लाह माफ नहीं करेगा। नवाज शरीफ की मरी में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, 2017 में मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया। मुझे और मरियम को जेल में रखकर लोगों को इलेक्शन जितवाया गया। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में तबाही फेर दी गई। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलकर अवाम से वोट नहीं मांगूंगा। कौमी असम्बली की तहलील के बाद इलेक्शन 7 नवंबर तक होना आईनी तकाजा है। सदर और इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी की तारीख दी। दोनों ने आइन की खिलाफ वर्जी की। इंतखाबी तारीख केस में जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट। तारीख देना सदर का इख्तियार है। 90 दिन में इलेक्शन यकीनी बनाना सदर का काम था। आइन की खिलाफ वर्जी बहुत संगीन है। इतनी संगीन खिलाफ वर्जी का कोई इलाज नहीं। हर गुजरता दिन आइन की खिलाफ वर्जी में शुमार होगा। मैं खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। लाहौर डिवीजन से पीटीआई का सफाया हो गया। पीटीआई टिकट होल्डर्स ने टिकट्स वापस कर दिए। अब्दुल करीम खान और खालिद खुर्की ने पीटीआई को अलविदा कह दिया। शेखुपुरा से मलिक मोहम्मद इकबाल, सांगला हिल से तारिक महमूद बाजवा पार्टी छोड़ गए। कसूर से नदीम हारून ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। चेयरमैन पीटीआई का मजीद 4 रोजा रिमांड मंजूर कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। नैब की जानिब से मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा। अदालत ने मजीद तफ्तीश की इजाजत दे दी। साइफर केस की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मंगल को अदालत पेश करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल की बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल का लदम करार दिया था। इंसानी कत्ल हराम है। गजा में इंसानी हुकूक के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। निहत्ते लोगों का कत्लेआम इंसानी तारीख का स्याह तरीन दौर है। इमाम काबाज साहले बिन अब्दुल्ला बिन हमीद का बैनुल अक़वामी इस्लाम यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बैनुल अक़वामी ताकतें इंसानी जानों की हुर्मत का पास रखें और गजा में जराइम को रुकवाएं। इसराइल ने गजा में जंगबंदी पर अमल दरामद कल तक मौखर कर दिया। इसराइल के कौमी सलामती के मुशीर का कल तक कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। कहा, जंगबंदी से पहले किसी कैदी को नहीं छोड़ा जाएगा। लबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने जंगबंदी मुआहिदा मुस्तरद कर दिया। जंगबंदी मुआहिदे पर ऐलान के बावजूद इसराइल बाज न आया। जबालिया में इसराइली बमबारी से एक ही खानदान के 52 अफराद शहीद। जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर सेहोनी फोर्सेस का मिसाइल हमला। गजा में शहादतें 14,500 से तजावुज कर गईं।
शहदा में 6000 से जायद बच्चे शामिल। गजा की 60% से जायद इमारतें तबाह हो चुकी। हलाक इसराइली फौजियों की तादाद भी 71 तक पहुंच गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी अचानक मेयो अस्पताल पहुंच गए। ज़ेरे तामीर इमरजेंसी के तमाम ब्लॉक्स और फ्लोर्स का मुआयना। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। क्लासरूम्स, हॉल, थिएटर, राहदारियों का तफसीली मुआयना। सिटी स्कैन एरिया भी देखा। शहरियों मरीजों के वर्सा से सेहत की सहूलियात बारे पूछा। तामीराती कामों में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल का भी जायजा लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 701 पॉइंट्स का इजाफा 58,899 की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर IT उमर सैफ ने IT एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में हर साल 30,000 से ज़ायद IT ग्रेजुएट्स पैदा होते हैं। इस साल 16,000 नौजवानों को IT की तरबियत दी जाएगी। IT ग्रेजुएट्स के लिए 3 साला प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर आला का 48 घंटे में एक और वादा पूरा। लाहौर में दाता दरबार पर 24 घंटे लंगर का आगाज। मोहसिन नकवी ने फौरी इंतजामात पर महकमे औकाफ और मदीना फाउंडेशन को सराहा। इर्द गिर्द इलाके को साफ सुथरा रखने की हिदायत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास लंगर खाने के इंतजामात और तज़ीन व आराइश का जायजा लिया गया। पंजाब में बुजुर्गान दीन के 9 मज़ारों की अपग्रेडेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया। PCB ने तरबियती कैंप में समीन गुल, अली शफीक और मोहम्मद अली को शामिल कर लिया। फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी बॉलिंग के लिए फिट नहीं है। उन्हें रिहैब के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी भेजने का फैसला। बाबर आजम, सरफराज अहमद और उस्मान कादर को प्रैक्टिस के बाद इमामुल हक की शादी में शिरकत की इजाज़त मिल गई। तीनों क्रिकेटर्स कल कैंप में प्रैक्टिस के लिए मौजूद होंगे।